पुतिन 2 दिनों तक यहां पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन सी डील होंगी, कौन कौन से नए हथियार खरीदने पर करार होगा, इसकी एक एक डिटेल लगातार हम आपको इंडिया टीवी पर दिखाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। व्लादिमीर पुतिन आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पुतिन के प्राइवेट डिनर को होस्ट करेंगे। वहीं कल दोनों देशों के नेताओं के बीच बायलैटरल टॉक भी होने जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच Su-57, S-400 समेत कई बड़ी डिफेंस भी डील हो सकती हैं। डिफेंस समझौते के अलावा दोनों नेताओं के बीच टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी और मैरीटाइम ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार सेक्टर पर भी डील होने की संभावना है। पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के समिट के लिए हो रहा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। अपने भारत दौरे में पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट पुतिन के सम्मान में भी भोज देने वाली हैं। तो जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, आज शाम करीब 6 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचेंगे और आज रात उनके सम्मान में जो डिनर होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करेंगे। ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन हो, ट्रेड डील हो, सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डील हो, दोनों देशों के बीच में आर्थिक और व्यापारिक समझौतों को और बेहतर दृष्टि से आगे बढ़ाने पर चर्चा हो। इसी बीच एक बड़ी जानकारी और आपको दे दें, भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस के नए और खतरनाक वर्जन पर समझौता हो सकता है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस के हल्के और ज्यादा रेंज वाले नए वर्जन बनाने की बात करेंगे। ब्रह्मोस का नया वर्जन पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर मौजूदा ब्रह्मोस की बात करें, मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या कमाल दिखाया था, पाकिस्तान में क्या भयंकर तबाही मचाई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। अब उसका नया वर्जन पाकिस्तान को मलबे में तब्दील कर देने लायक ताकत रखता है। ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन हर फाइटर जेट में फिट हो सकेगा। नए वर्जन वाली ब्रह्मोस 1000 से 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखेगी और इसकी रफ्तार भी 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। ब्रह्मोस का नया वर्जन का आकार छोटा होगा लेकिन मारक क्षमता ज्यादा होगी और यही वजह है आकार छोटा होने के कारण 6 से 7 मिसाइल आसानी से फाइटर जेट में फिट हो सकेंगी। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और डिफेंस सेक्टर के लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण। पुतिन का भारत दौरा डिफेंस सेक्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है और इस दौरान दोनों देशों के बीच में कई सारे रक्षा समझौते होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट की भी बात हो सकती है। Su-57 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर प्लेन है। भारत के पास अभी 5th जनरेशन का कोई प्लेन नहीं है। ऐसे में रूस इसे मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए बना रहा है। जब तक ये दुश्मन का रेडार पकड़ेगा तब तक ये दुश्मन को निस्तो नाबूद कर चुका होगा। ऐसी ताकत रखता है Su-57। अगर हम ये बात करें तो रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इसमें ऑफर दिया है। अगर भारत रूस का ये ऑफर मान लेता है तो भारत में ही फिर इसका निर्माण संभव होगा। मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए इसे पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन हो, चाहे Su-57 हो, 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर प्लेन मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया ये प्लेन, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं और पॉजिटिव नोट पर ये आगे बढ़ सकती हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। Su-57 की काबिलियतें क्या क्या हैं, क्या खासियतें हैं, वो लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो Su-57 पर डील मुमकिन है। अभी यूक्रेन के खिलाफ रूस इसका इस्तेमाल कर रहा है। जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है उसमें Su-57 का इस्तेमाल रूस कर रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेपन इसमें फिट हो सकते हैं। 160 से 190 किलोमीटर की रेंज वाली R-77M एयरगन इसमें लोड की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया टीवी आपको दे रहा है। और जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार को किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ा सकते हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर चूंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं जब ये युद्ध काल लगातार चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में।
भारत की इसमें एक अहम भूमिका हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का दबाव लगातार भारत पर बना रहे हैं और खासतौर पर तेल खरीद को लेकर जिस तरीके का दबाव भारत पर बन रहा है, ये यहाँ से ईज आउट भी हो सकता है अगर किसी तरह से जंग रुकती है। और एक बड़ी मैसेजिंग ये अमेरिका के लिए भी है कि भारत और रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और दूसरा देश ही क्यों ना हो। अब ये मल्टी डायमेंशनल मल्टीपोलर वर्ल्ड है जहां पर किसी एक देश के हाथ में शक्तियां केंद्रित नहीं हैं। हर देश अपने अपने आर्थिक, अपने अपने राजनीतिक, अपनी अपनी सामरिक शक्ति के अनुसार रिश्तों को बनाता है या बिगाड़ता है। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति ऐसे वक्त पर भारत आ रहे हैं जब अमेरिका की ट्रंप सरकार ये दबाव बना रही है कि भारत को रूस से तेल खरीदना कम कर देना चाहिए, लेकिन भारत अमेरिका के दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस के साथ भारत की कई बड़ी ट्रेड डील साइन होने जा रही है, लेकिन सबकी नजर भारत और रूस के डिफेंस डील्स पर है। भारत के पास अभी S-400 की 3 यूनिट है, जबकि भारत 2 और यूनिट खरीदने की तैयारी में है। इसके अलावा रूस से भारत S-500 डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाहता है। S-500 की मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक की है और ये 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी टारगेट को हिट कर सकता है। साथ ही ये सिस्टम लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत की चीन के ऊपर एक निर्णायक बढ़त बन जाएगी। इसके अलावा पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम और R-37M मिसाइल पर भी बात बन सकती है। तो पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने कहा है कि वो भारत के साथ नो लिमिट फ्रेंडशिप चाहता है, यानी कि एक ऐसी दोस्ती रूस भारत के साथ चाहता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसमें कोई पाबंदी ना हो। Very, very high level of cooperation with China in various fields. चीन के साथ हमारे कई क्षेत्रों में बहुत ऊंचे दर्जे का सहयोग चल रहा है, ठीक उसी तरह भारत के साथ भी। और हाँ, हम चीन के साथ तमाम क्षेत्रों में अपने सहयोग को इस हद तक बढ़ा रहे हैं जिसकी कोई सीमा, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन भारत के साथ भी हमारा यही स्टैंड है। भारत इस रिश्ते को जितना आगे ले जाना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। और जहां तक भारत राजी हो, हम उसके साथ अपना सहयोग हर मुमकिन क्षेत्र में विकसित करने के लिए भी तैयार हैं। And we're ready to develop our cooperation in every possible field, as far as India is ready.